देखो श्वेता, उसे कार्टून नहीं एनीमे कहते हैं। बोरुटो टू ब्लू वोटेक्स के 2 चैप्टर आ गए हैं। काफी टाइम पहले ही आ गए थे। आई नो मैं काफी लेट हूँ, बट भाई लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। पर अब से रेगुलर वीडियो डालूंगा, तो भाई पे ट्रस्ट करके सब्सक्राइब कर दो। एनीवेज, इन 2 चैप्टर में क्या हुआ और अपन को आगे देखने को क्या मिल सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शारदा को, जो एकदम धांसू लग रही है। एक बार बस ये हेयर कट देखो और ये इताची वाली ड्रेस देख के ही लगता है 2 साल के टाइम स्किप में शारदा के कैरेक्टर में काफी चेंजेस आए हैं। अब शारदा जाती है हुकागे ऑफिस शिकामारू से मिलने। अब ये दोनों बहस करते हैं बोरुटो के बारे में। शारदा बीइंग अ फ्रेंड बोरुटो को डिफेंड करती है, और शिकामारू जो कि अब एक हुकागे है, वो बोरुटो के पीछे पड़ा है। और वो पड़े भी क्यों नहीं, अकॉर्डिंग टू हिम बोरुटो ने एक हुकागे को मारा है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। बट शारदा फिर भी उस पर चिल्लाती है, बोलती है कि वो उसका आइडियल नहीं है, उसका आइडियल लॉर्ड 7 है। और वो ये भी बोलती है कि नारुतो ने भी तो सास्के को विलेज के अंदर आने दिया था, जबकि वो एक ट्रेटर था। मतलब इन टाइम स्किप में शारदा ने सास्के के पास्ट के बारे में बहुत कुछ जाना है। तो क्या डज शी नो अबाउट इताची, ओबितो एंड मादरा एज वेल? और अगर उसको ये सब पता है तो शी नोज उसकी आंख एक विलेज को भी डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल होल्ड करती है। एनीवेज, पैनल शिफ्ट होता है, हमको देखने को मिलते हैं नारुतो और हिनाता, जिनकी उम्र एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है। मतलब जब तक नारुतो और हिनाता इस डायमेंशन में रहेंगे वो एज नहीं होंगे, और जब भी नारुतो इस डायमेंशन से बाहर आएगा फ्यूचर में, तो वो सबकी फाड़ देगा। इसी पैनल में हम कवाकी को भी देखते हैं उसी डायमेंशन में, जो एकदम बैड लग रहा है। अब वो उड़ भी सकता है और डायमेंशन में ट्रेवल भी कर सकता है, जो खुद ईश भी नहीं कर पाया था। भाई इन 2 सालों में कवाकी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शारदा को, जो कि आइडा के पास जाती है बोलने की भाई सब रिवर्स कर दे। बट आइडा उसको साफ मना कर देती है, बोलती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और अगर उसने किया भी तो ये काफी रिस्की होगा। फिर हमको वापस देखने को मिलता है कवाकी मित्सुकी के साथ। और भाई मित्सुकी का कैरेक्टर डिजाइन, भाई सबके सब इतने फाड़ू कैसे लग सकते हैं। मित्सुकी की डिजाइन तो सबसे बेस्ट लगा मुझको अभी तक। इस पैनल से हमको ये जानने मिलता है कि कवाकी विलेज को कोड से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके क्लो मार्क्स श्रिंक करके। बिकॉज एज यू नो कोड अपने क्लो मार्क से ट्रेवल कर सकता है, और अगर विलेज में कहीं भी क्लो मार्क हुए तो कहीं पे भी अपीयर हो सकता है। फिर हम देखते हैं हिमावारी और चोचो को, जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हिमावारी चोचो को काफी अच्छी फाइट देती है, और हिमावारी सबको ये बताती कि वो ये ट्रेनिंग बोरुटो के लिए कर रही है। अकॉर्डिंग टू हर जो सबको लग रहा है वो बोरुटो ने नहीं किया, एंड इवन शी फील्स नारुतो अभी जिंदा है। इतने पावरफुल लोग हैं विलेज में, और ये बच्ची जिसको अभी तक उसका हेडबैंड भी नहीं मिला, वो नारुतो को चाकरा सेंस कर पा रही है, वो भी डिफरेंट डायमेंशन में। तो क्या अपन को हिमावारी की एक ओपी अवेकनिंग देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। पैनल वापस शिफ्ट होता है, अपन को देखने को मिलता है कवाकी, जो कि कोड के क्लो मार्क श्रिंक कर रहा है। बट अचानक से एक शिनोबी के बैक पे क्लो मार्क अपीयर होता है, और उसमें से निकलता है एक 10 टेल सोल्जर, एक क्लॉग्रिम। अब जिनको नहीं पता, कोड ने 10 टेल को श्रिंक करके उनकी एक आर्मी बना ली है, जो कि कोड की वजह से उसके क्लो मार्क से ट्रेवल कर सकती है। अब ये सोल्जर 2 से 3, 3 से 4 हो जाते हैं। कवाकी एक को पेल भी देता है, और शारदा भी बैटल ज्वाइन कर लेती है। बट 4th 10 टेल सोल्जर से निकलता है कोड। भाई कोड एकदम कोल्ड वाइब दे रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी एक आंख पे स्लैश है। भाई ये सभी एनिमे का एक अलग ही लॉजिक चलता है, किसी भी कैरेक्टर को ओपी दिखाना है तो उसकी आंख फोड़ दो। अब कोड विलेज में 2 साल बाद आ रहा है, मतलब कोड वर्सेस कवाकी कभी हुआ नहीं, तो उसकी आंख फोड़ा कौन? तो देखो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन 2 सालों के अंदर बोरुटो सास्के वर्सेस कोड कभी हुआ हो, और मे बी इसी फाइट के अंदर सास्के के साथ कुछ बुरा हो गया हो। क्योंकि नेक्स्ट पैनल में एंट्री होती है बोरुटो की, वो भी अकेले सास्के की सॉर्ड और उसके हेडबैंड के साथ। बोरुटो अकेले है, इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो सास्के मर गया, जो कि पूरा इंटरनेट बोल रहा है, बट पर्सनली मुझको नहीं लगता सास्के को ऐसे ही मार देंगे। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सास्के विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अपने मिशन पे है, जैसे नारुतो को उस डायमेंशन से बाहर निकालना, या फिर 10 टेल आर्मी के बारे में जानना, ऐसा ही कुछ। एनीवेज, बोरुटो एंट्री करता है सीधा कोड के फेस पे, और फिर शारदा के आगे आके खड़ा हो जाता है, और ऐसे ही हो जाता है चैप्टर खत्म। चैप्टर 1 काफी इंटरेस्टिंग था, बट चैप्टर 2 और भी फाड़ू है, तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से चैप्टर 1 खत्म हुआ था। बोरुटो शारदा के आगे आके खड़ा हो जाता है, और फिर चालू होती है बोरुटो और कोड की वर्ड बैटल। कोड बोरुटो को बोलता है, सर आप आ गए, इन 2 सालों के अंदर मैं आपको इधर उधर ढूंढ रहा था और आप यहाँ मिले। जिसमें बोरुटो काफी स्वैग में बोलता है, चुपचाप चले जा, नहीं तो जिंदा नहीं जा पाएगा। और शारदा तो बोरुटो को देख के एकदम शॉक हो जाती है, और बोरुटो उसको पूछता है, आर यू ओके? बोरुटो बीइंग ए सख्त लौंडा उसको देखता भी नहीं, बस उसको विलेज के लोगों को बचाने के लिए बोलता है। बैटल स्टार्ट होती है, शिकड़ाई अपने शैडो बैंड से 3 10 टेल सोल्जर को पकड़ लेता है, और चोचो आके उनको पेलना स्टार्ट कर देती है। इनोजिन भी फाइट ज्वाइन करता है अपनी चिड़िया के साथ।
वो एक सोल्जर को उड़ा के ले जाता है, बट वो सोल्जर उस चिड़िया को फाड़ के रख देता है और हिमावारी जो कि उसके ऊपर बैठी होती है वो गिर जाती है और वो क्लॉकग्रिम हिमावारी पे अटैक कर देता है। बट कवाकी उड़ता हुआ आता है और हिमावारी को बचा लेता है, एकदम वैसे ही जैसे उसने हिमावारी को डेल्टा के अटैक से बचाया था। एनीवेज वो क्लॉकग्रिम गिरता है और हमको दिखाते हैं उसके पास एक रेनेगान है। रेनेगान भाई, रेनेगन क्या सब कर सकती है वो अपन को पता है, और अगर ये पूरी आर्मी के पास है तो भाई कोड पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने का तो दम रखता है। अब ये रेनेगान वाला क्लॉकग्रिम कवाकी पे अटैक करता है और उसका सर जमीन पे दे मारता है। फिर वो बोलने का ट्राई करता है और बोलता क्या है, ओत्सुकी, वो भी कवाकी को। कवाकी गाली सुन लेगा पर उसको कोई ओत्सुकी बोले वो नहीं सुनेगा। कवाकी गुस्से में अपना कारमा एक्टिवेट करता है और उस टेंटेल सोल्जर को उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं शारदा को जो कि विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, पर उस पे क्लॉकग्रिम अटैक कर देता है। बट टाइम पे एक शिनोबी आता है और शारदा को बचा लेता है, बट वो क्लॉकग्रिम उसको काट लेता है और वो शिनोबी एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इन क्लॉकग्रिम का एक सिंपल फंडा है, उनको बस खाना है। अगर वो एक इंसान को खाएंगे तो वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो एक ओत्सुकी को खाएंगे तो वो डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पैनल वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोरुटो को जो कि क्लॉकग्रिम को सब्जियों जैसे काट रहा है। इंप्रेसिव शॉर्ट स्किल्स। भाई बोरुटो कोई jutsu भी यूज नहीं करता, बस अपनी शॉर्ट से सारे क्लॉकग्रिम को मार देता है। फिर बोरुटो कोड को बोलता है ले आ, जितने देखो लेके आना है, मैं सबको काट दूंगा। और कोड रिप्लाई में बोलता है मेरे पास बहुत है, दे आर लाइक टूल्स टू मी। इसके बाद बोरुटो एक इंटरेस्टिंग बट सरप्राइजिंग बात बोलता है, यू डोंट नो द ट्रू हॉरर ऑफ टेंटेल। इसको सुन के सबसे पहला सवाल आता है कि बोरुटो को टेंटेल के बारे में कैसे पता? क्या उसको सास्के ने बताया, या फिर वो इन 2 सालों में कोड पे काफी रिसर्च करके आया और टेंटेल के बारे में भी? तुम लोगों की क्या थ्योरी है कमेंट करके बता दो। एनीवेज वापस मांगा पे चलते हैं। हमको बोरुटो और कोड की और भी ज्यादा बहस दिखाई जाती है, जिसमें बोरुटो कोड को बोलता है कि तू बच्चा है, तुझको मारना बहुत ईजी है, और वो यूज करता है एक न्यू टाइप का रसेंगन उजोइको, और यहाँ हो जाता है चैप्टर खत्म। वीडियो यहीं तक थी, चैप्टर 3 के भी स्पॉयलर्स आ गए हैं। अगर कमेंट करके बोलोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय। ロロノゾロ畑かかしリベン